सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक शानदार से सेशन के साथ, जिसमें हम चैप्टर 1 बायो यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ने क्या वाले हैं, इसके PYQs का क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है 2013 का है। ठीक, तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है भाई, किससे ऑक्सीजन निकलता है? तो भाई यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें किससे? H2O से जो ये ऑक्सीजन बच रहा है इसी से निकलता है। ठीक, क्लियर है भाई? सब सब क्लियर? चलो भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो भाई, 2015 में पूछा हुआ है। ओके भाई, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो भाई। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, किससे पनपता है भाई? आयोडीन की कमी से पनपता है। किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ गया? ऑल क्लियर कर देते हैं भाई। हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा? कूटपाद किस में पाया जाता है भाई? जो कूटपाद होता है भाई, किस में पाया जाता है बताओ। हाँ भाई, बेसिकली कूटपाद भाई देखो, जैसे मैं अमीबा हो गया ये, जैसे ओ भाई वो भाई, एक सेकेंड। जैसे मान लो ये केंद्रक अमीबा का ऐसे ऐसे है, तो ये जो भाई निकला रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, जो इसी को कूटपाद बोलते हैं भाई। और ये मेनली अमीबा में ही पाया जाता है। ठीक, ओके भाई, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा है भाई। हाँ, चलो भाई, 24 23, इसके साइज को अपन लोग बड़ा कर लेंगे। और ये भाई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है, सब ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक। ये रिसेंट वाले ही क्वेश्चन बैंक है भाई। चलो भाई, मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। चलो भाई, मंडी परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। रुको भाई, यहाँ पे मैं एक सेकंड देख लेता हूँ क्या लिखा है। अल्कोहल, हाँ सॉरी, अल्कोहल में डाला जाता है, उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? इसका आंसर है भाई तुम लोगों के पास। क्या होगा भाई? मंडी में घोलने के लिए, ठीक, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी भाई? बताओ भाई, जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से सभी के लिए होता है भाई। मंडी परीक्षण के लिए हरी पत्तियों को आयोडीन में डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में डुबाया जाता है। ठीक भाई, इतना तो समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई मैंने स्लाइड को बड़ा कर लिया है, एंड ताकि आपका समय ख़राब ना हो और मैं आप वीडियो को शॉर्ट वे में
शॉर्ट वीडियो के तहत मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, तो मैं भी इसलिए टाइम लग रहा है। तो भाई यहाँ पे देख लो, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो भाई माइक्रोस्कोप होता है जैसे कुछ ऐसा ही नहीं होता है भाई। मेरा ड्राइंग वगैरह वैसे ही काफ़ी बेकार। जब भाई माइक्रोस्कोप रहता है, जैसे यहाँ पे एक लेंस रहता है, ठीक, तो उस पर पहले ना भाई 10x पे देखा जाता है, 10x पे। तो भाई 10x किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। किस तरह से भाई? इस तरह से है। ग्लूकोज के अणु ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं भाई? जैसे मैं ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये होता है भाई। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं भाई? तो ऑक्सीजन के भाई यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। तो 6 वाला ऑप्शन किस में है भाई? उसी को कर दो भाई। कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ इस तरह से है। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है भाई। दंतमंजन कैसा होता है भाई? वो कैसा होता है? क्षारीय युक्त होता है, या अम्लीय युक्त होता है, या लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं भाई। देखो भाई, जब हमारे दांत में क्या होता है, जब एसिड हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया के कारण हमारे दांत में एसिड आ जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों से बदबू आती है। तो उन्हीं को दूर करने के लिए हम लोग क्या क्षार युक्त दंतमंजन या कोलगेट वगैरह जो भी होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो भाई समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं भाई। कैसे होते हैं सभी हरे पौधे? सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, स्वपोषी। चलो भाई बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? बताओ। इसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ। उभयलिंगी जंतु कौन सा है भाई? बताओ भाई बताओ। तो जो भाई हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये जो है कीचुआ है, कीचुआ। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे है कुछ इस तरह से। अमीबा अपने भोजन कैसे पकड़ता है भाई? कैसे पकड़ता है अपना अमीबा भोजन? क्या वो स्पर्शक द्वारा, या कूटपाद, या जीभ, या मुंह के द्वारा? किसके द्वारा? और उसके बाद कूटपाद होता है। ऐसे में ये हो गया, यहाँ पे कोई उसका भोजन है, ठीक, तो अमीबा अपने कूटपाद, जैसे ये हो गया, ऐसे करेगा, ठीक, तो ये बाद में आगे फैलते फैलते इसको ऐसे कर लेगा, तो ये कटेगा। और इसी को मैंने बताया था कूटपाद, सीडोपीडिया बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो भाई आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी कर लिया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो जनरली भाई होता है क्वेंटर होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर जो जो होता है गले की जो सेल्स होती है वो ज़्यादा आयोडीन कलेक्ट करने के लिए, ज़्यादा आयोडीन लेने के लिए, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उनका जो सेल का जो डिवीज़न हो जाता है, मतलब सेल का विभाजन हो जाता है, कोशिका का बहुत
ज़्यादा मात्रा पर विभाजन होता है, जिसके कारण गले में घेंघा रोग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो भाई ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है भाई? क्या क्लोरोफिल है वो, ल्यूकोप्लास्ट है, हाइमो फाइटोक्रोम, या इनमें से कोई नहीं? भाई इस सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये आ गया हमारे हाइड्रा भाई से क्वेश्चन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है भाई? मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्र या तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है भाई? स्पर्शक जनरली टेंटिकल्स को आई थिंक बोलते हैं, आई थिंक। तो स्पर्शक ही हो जाएगा क्योंकि पास। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये लो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया आप सबको पीछे ही बताया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आखिर क्या होता है भाई। तो होता है C6H12O6। ठीक, तो भाई अब देख लो कहाँ पे है C6H12O6, कहाँ पे है? तो C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है भाई? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? एक सेकेंड भाई, यहाँ पे स्व पोषण लिखा है सर। तो वो भाई अंतर्ग्रहण होता है भाई, अंतर्ग्रहण होता है। ठीक, तो भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और 16 कुछ कैसा है भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भाई। ये तो भाई ये भी कोई बताने वाली बात तो है नहीं भाई। तो इसमें भाई कवक भी हो जाएंगे? नहीं होंगे भाई। जंतुओं हो जाएंगे? सभी जंतु नहीं होते, होते हैं भाई, कुछ होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते जंतु। ठीक, और क्या भाई? हरे पौधे में ये तो भाई 100% होता है। हरे पौधे 100% होते हैं, वो कोई भी हो गए। में भी कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन भाई हम लोग क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है, तो हरे पौधे में तो होता है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं भाई, बताओ? तो इसका क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल है भाई। जो इनामिल लिखा है भाई, इंग्लिश में इसका इनेमल बोलते हैं, तो वही हो जाएगा भाई सबसे ऊपरी परत। और सबसे जो ये जो इनेमल है वो हमारे बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, बोन है, या कुछ कह सकते हैं अंग है। अंग नहीं है बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है यहाँ पे। तो भाई क्या लिखा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है भाई। देखो भाई, सबसे लंबा जो होता है वो हमारी छोटी आंत होती है। ठीक, यहाँ पे बड़ी आंत भाई चौड़ाई में ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई में हमारी छोटी आंत नंबर 1 है भाई, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और इसके बाद और 6 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन है। तो भाई ये रहा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है भाई, कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम भाई ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। भाई देख लो कितनी बार पूछा है, 15, 16, 19 और 21 में पूछा है। तो भाई क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? पर्णहरित, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी? भाई इनमें से सभी की जरूरत है वो।
सुरपोषी पोषण के लिए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझे भाई। तो भाई यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है भाई? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है भाई? ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था न्यूक्लियस नामक शब्द। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या लिखा है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है भाई? किसमें भाई? मेनली स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो भाई ये क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर वाला क्वेश्चन। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है भाई? क्या कहलाता है भाई? इसको आनुवांशिकी बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं, उत्तक विज्ञान है, कोशिका विज्ञान। भाई यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है, आनुवांशिकी तो कभी होगा नहीं भाई। और साइटोजेनेटिक्स भाई कोशिका विभाजन से रिलेटेड होता है, और उत्तक विज्ञान उत्तक से होता है। तो यहाँ पे बचा क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो वहाँ पे एलिमिनेट कर दो। ठीक, तो ये रहा काफ़ी शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 23। और दो क्वेश्चन बचे हैं और जिसका हम लोग द एंड करने वाले हैं अभी। तो ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है भाई? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है भाई? क्या वो वसा का पाचन करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? प्रोटीन का? इनमें से सभी? भाई एक चीज़ मैंने देखा है, काफ़ी के साथ होता है, मेरे भी साथ ऐसे हुआ था। जब भी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से सभी मार देते हैं। ठीक, लेकिन ये गलत हो जाता है। मतलब ज़्यादा केसेस में वो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भाई ये प्रोटीन का ही पाचन करता है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई हमारा आज का आखिरी प्रश्न। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे भाई। क्या इसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ? ठीक है भाई, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे लिख लेंगे भाई। होमवर्क ये रहेगा आपका, कमेंट में बताइएगा आप लोग। ये रहा आपका भाई होमवर्क, इसको भाई आंसर करना है। चलो तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन। हिंट दे दो भाई, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है भाई? मे बी हो सकता है किसका, प्रोटीन का हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का हो जाए, वसा का हो जाए। मे बी इन तीनों में से कोई होगा। बाकी आप लोग बताइएगा, मेरे को तो भाई कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से करते रहिए और अपने अनुराग भाव के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।